हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मुझे पता है कि आपने रिट प्री परीक्षा सबने पास की है, तो आपको ज़्यादा समझाने से उचित है कि आपको मुख्य मुख्य चीज़ें बताई जाए रिट मुख्य परीक्षा के लिए। आप सभी को पता है और होना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास ये अंतिम अवसर है आपको अध्यापक बनने का। आपको क्या क्या देखना है उसमें आपको एक मुख्य रूप से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको पाठ्यक्रम में कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। उसके बाद में मैं आपके वीडियो शुरू करूंगा, जिस तरह से मैंने सेकंड ग्रेड का आपका पूर्ण सिलेबस करवाया था, और इसी उद्देश्य से मैं इसका भी आपको पूर्ण सिलेबस पूर्ण कराऊंगा। जैसा कि आपके इस परीक्षा का जो लेवल है वो थर्ड लेवल है, यानी कि आपके सबसे निम्न स्तर सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल आरएस आईएएस इससे ऊपर के लेवल है। अगर सिलेबस की बात करें तो आपका जो रिट मेंस का जो सिलेबस है वो आरएस और आईएएस प्रीलिम्स के समान विस्तार रूप से है। यानी कि जिस तरह से आरएस और आईएएस का जो सिलेबस होता है 2-3 पेज का, उस तरह से आपका इसका सिलेबस बनाया है, और जो लेवल है बहुत ही निम्न है और सिलेबस उच्च स्तर का है। इस हिसाब से देखें तो सिलेबस का जो प्रश्नों का स्तर होने वाला है आपके, वो सामान्य रहेगा। अगर आपके पाठ्यक्रम बिल्कुल पढ़ रखा है, आपको बिल्कुल कंठस्थ याद है, तो आपके हर एग्जाम की तरह पाठ्यक्रम से आपके 150 में से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम से सीधे सीधे छपेंगे, जिस तरह से हर एक परीक्षा में आपके छपते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस कंठस्थ याद होना चाहिए, आपके जो रूम है उसके दीवार पर चिपका होना चाहिए, या जो आपकी बुक है उसमें आपका सिलेबस बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अगर बात करो 150 प्रश्न आएंगे, उसमें से 120 प्रश्नों की बात करो आपने रिट प्री परीक्षा में उनको अच्छे से पढ़ लिया है, यानी कि 120 प्रश्न आपको बिल्कुल याद है। आप सालों से पढ़ रहे हो, महीनों से पढ़ रहे हो, यानी कि रिट प्री के लिए आप 120 प्रश्नों की चिंता मत कीजिए। यानी कि 120 प्रश्न आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखे हैं। इसके हिसाब से देखें तो आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इस कारण आपके इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो कम जाने की संभावना रहेगी। यानी कि जो आपके 120 प्रश्न है, 45% तो राजस्थान जीके से पूछे जाएंगे, आपके 60% आपके विद्यालय विषय से पूछे जाएंगे, और 20% आपकी शिक्षा मनोविज्ञान से पूछे जाएंगे। इस तरह से अगर आपके देखें तो आपके 125% आपको बिल्कुल आसानी से, यानी कि इसमें से 125 प्रश्नों में से लगभग आपके 100 से ऊपर ज़्यादा प्रश्न आपके सही होना चाहिए। तो इस पर आपको विशेष फोकस करना है। अब बात करूँ 25 प्रश्नों की, तो 25 प्रश्न आपके बिल्कुल नए हैं या फिर आप पढ़ते आ रहे हो, तो 25 प्रश्नों की आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी, क्योंकि 50 मार्क्स ये सभी के लिए नए हैं, और इनमें से जो प्रश्न है 25 प्रश्नों का वो सिलेबस बहुत विस्तार से दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको आवश्यक है कि इनके संबंधित जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे आपके 25 प्रश्न जो आएंगे आपके, वो आपके 4 विषयों से आएंगे। नंबर कौन सा? शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य में देखें तो इसमें शिक्षण अधिगम के नवाचार, यानी कि शिक्षण अधिगम के नवाचार का मतलब है कि जैसे कोरोना के समय राजस्थान सरकार ने स्माइल कार्यक्रम चलाया या फिर मीना मंच चलाया, यानी कि जो जो शिक्षण अधिगम के बच्चों को नवाचार, यानी कि जो नए नए तरीके थे बच्चों को सिखाने के लिए, वो आपको देखने हैं। इसी तरह केंद्र राज्य की छात्र कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार आप एनालिसिस कर लीजिए सिलेबस का, किस तरह से आपको समझना है और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि अगर आप इनके एक एक टॉपिक देखोगे आप इनके, तो इनकी एक एक किताब छप सकती है, लेकिन आपको किताबें नहीं पढ़ने, आपको सिलेबस के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि आपको कोई पीएचडी करनी है। तो इसी तरह दूसरा टॉपिक था इसका शैक्षिक परिदृश्य का, केंद्र राज्य की छात्र कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार, यानी कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार बच्चों के लिए, छात्रों के लिए अनेक योजनाएं चलाती है। जैसे मान लीजिए छात्रवृत्ति योजना, या इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार, एसटी एससी के लिए अलग अलग, अल्पसंख्यकों के लिए अलग छात्रवृत्ति योजनाएं, या विकलांग, या जो आपके पालना योजनाएं, ये सभी योजनाएं इसमें आ जाएगी जो मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह विद्यालय प्रबंध और संबंधित समितियां, जैसे एसडीएमसी या एसएमसी जो समितियां हैं जो आपकी बैठक लेती है, जैसे हमारे विद्यालय में 15 दिन में एक बैठक की आयोजन हो जाए, किस तरह से उसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, कितनी बैठकें होना आवश्यक है, उसमें कौन सदस्य हो सकते हैं, ये आपको देखना है। बिल्कुल आसान है,
इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के संदर्भ में अभी 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है वो राजस्थान के संदर्भ में आपको देखना है। आपके पहले पूछा गया था 1986 शिक्षा नीति, यानी कि इससे पूर्व जो 1986 की जो शिक्षा नीति थी, तो 2011 में जब मेरिट परीक्षा हुई थी तो उसमें हमारे पूछा गया था कि 2086 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो यशवंत जो यशपाल थे वो थे। इसी तरह ये 4 टॉपिक आपके शैक्षिक परिदृश्य के हैं, तो बिल्कुल आसान है। मैं आपको इनको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा जो जुड़े हुए हैं, या फिर टेलीग्राम पर आपको सेंड कर दूंगा इनसे संबंधित जो जानकारी है, और मैं वीडियो के माध्यम से इनको सबको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ज़्यादा कुछ केवल इन पर ही ध्यान देना पड़े। इसी तरह निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये भी आपके पहली बार पढ़ रहे हो तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको 2 अधिनियम पढ़ना है, 2009 का अधिनियम और 2011 का अधिनियम। 2009 के अधिनियम के देखें तो इसमें कौन कौन से प्रावधान है और क्रियान्वित किस तरह से होगी, 2 बिंदु आपको पढ़ने हैं। इसी तरह 2011 की जो अधिनियम है उसके कौन कौन से नियम में संशोधन किया गया है, ये नियम आपको देखने हैं। और साथ में ही आपको इसमें जो अभी हम जाते हैं जो सरकार के अनुसार लगभग निजी विद्यालयों में 25% जो अभ्यर्थी रहेंगे, छात्र रहेंगे, उनका प्रवेश आरटी के तहत निःशुल्क होना चाहिए। इसके लिए भौतिक सत्यापन दल भी गठित किए जाते हैं। तो ये आपको देखना है कि निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश का क्या प्रावधान है, किस तरह से होता है, जो हम चेक करने जाते हैं। सरकार हर साल विभिन्न दल बनाती है जिनको बोलते हैं भौतिक सत्यापन दल। वो जाते हैं और निजी विद्यालयों को चेक करते हैं, उनके जो फर्स्ट क्लास में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनमें देखते हैं कि इनके बच्चों से फीस ली या नहीं ली, ये आप इसको पढ़ना है। इसी तरह सामयिक विषय में राजस्थान की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर, इसी तरह राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं, अभिनव का मतलब है न्यूनतम नहीं, यानी कि इसी साल की जो विकास योजना है वो आपको पढ़नी है। इसी तरह अन्य समसामयिक विषय, यानी कि इनमें से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ज्यादा क्वेश्चन आने वाले नहीं है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह आपका 5 प्रश्न इसमें से आएंगे सूचना तकनीक से। अगर सूचना तकनीक से बोलें तो सूचना तकनीक की एक अलग बुक भी चलती है और अलग एक पीएचडी भी होती है, तो आपको इसको विस्तार से नहीं देना। इसमें आपके पूरा सिलेबस आपका ये है कि आपके बिल्कुल स्पष्ट रूप से अंकित है। तो आपके सूचना प्रौद्योगिकी आधार, यानी कि आधार देखने हैं आपको, उपकरण देखने हैं, अनुपूरक देखने हैं, सामाजिक प्रभाव देखने हैं, यानी कि इनके जो मुख्य है वो किस तरह से अपने लिए, जैसे मान लीजिए इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, या फिर आपके कंप्यूटर हो गया, या फिर आपके ईमेल हो गया, या फिर आपके वाईफाई हो गया, या फिर आपके बहुत से जो सूचना तकनीक के जो समाधान है, या फिर आपके जो इसके सामाजिक प्रभाव क्या क्या पढ़ेंगे, नकारात्मक हो सकते हैं, सकारात्मक हो सकते हैं। इनके आसपास सिलेबस के आसपास ही पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपके कम समय में अधिक से अधिक आपके मैटर हो सके। तो 25% इन 4 टॉपिक से है, तो 4 टॉपिक को तो मैं 5 या 10 दिन में आपको पूरा करा दूंगा। बाकी जो विद्यालय विषय है, राजस्थान जीके है, शिक्षा मनोविज्ञान है, इनको भी आराम से करा देंगे, टेस्ट शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इस तरह से अपन पढ़ेंगे, और आपकी रिट की मेंस की तैयारी को मैं यूट्यूब पर ही पूरे वीडियो के माध्यम से शुरू कराने की कोशिश करूंगा, और जल्दी ही आपके प्रतिदिन वीडियो आना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।